दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सदी के महानायक के बारे में, जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जो भारत के साथ देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है। हर वर्ग का आदमी, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, इनको सब पसंद करते हैं। इनके अनगिनत चाहने वाले हैं। इनकी अदा, इनकी आवाज, इनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। यही नहीं, इनका व्यवहार जो हर किसी से एक सा रहता है और ये अपने फैंस के लिए हर रविवार समय निकालकर उन सभी से मिलने अपने घर के बाहर आते हैं। इनको बॉलीवुड का किंग या शहंशाह तथा महानायक जैसी कई उपाधियां दी गई हैं। इंग्लिश के साथ साथ इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। हम यदि कहें कि यह बॉलीवुड का अहम हिस्सा है या इनसे बॉलीवुड शुरू होता है तो ये सही है। यह एक बहुत अच्छे एक्टर, सिंगर, लेखक, एंकर, निर्देशक और उससे भी ज्यादा बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी पहली आय मात्र 300 रुपए थी, जो कि आज करोड़ों में बदल गई है। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध कवि थे। हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा बच्चन थी, जिनकी टीबी नामक गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। इनकी दूसरी शादी तेजी सूरी नाम की एक लड़की से हुई, जो कि एक पंजाबी महिला थी। बच्चन परिवार के दो बेटे हैं, अमिताभ और अजिताभ। अमिताभ को इनके दादाजी प्रताप नारायण श्रीवास्तव का अवतार माना जाता है। इनकी माता एक घरेलू महिला थी। इनके चेहरे के तेज एवं हाव भाव को देखकर इनके पिता ने इनका जन्म का नाम इनकलाब रखा था। इनकलाब का मतलब ही क्रांति होता है। बाद में इनके पिता की साथी कवित्री सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी पसंद का नाम दिया और इनको अमिताभ नाम मिला। इनके अलावा इनसे छोटे इनके एक और भाई हैं, जिनका नाम है अजिताभ बच्चन। इनका सही मायने में सरनेम श्रीवास्तव था, लेकिन पिता ने इसको बदलकर बच्चन किया। उसके बाद से इसका सरनेम बच्चन हुआ। इनकी शादी 3 जून 1973 को जया बच्चन से हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है जिसका नाम है श्वेता बच्चन और छोटा बेटा है, उसका नाम है अभिषेक बच्चन। इनकी बहू का नाम है ऐश्वर्या राय बच्चन तथा पोती का नाम है आराध्या बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिता ने उस समय में इंग्लिश से एमए किया था, जिससे इनके घर में बचपन से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनकी भी पढ़ाई में उतनी ही रुचि थी। यह बहुत ही होशियार थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान प्रबोधिनी बॉयज हाई स्कूल इलाहाबाद से प्राप्त की थी। इसके बाद शेरवुड कॉलेज नैनीताल से हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद की शिक्षा इन्होंने करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली से पूरी की। यहाँ इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। इनके लोग के कई दीवाने हैं। जब से इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की, तब से आज तक की वैसे ही हैं। समय के साथ इन्होंने खुद को भी बदला है। यह एकमात्र एक्टर है जो कि 75 वर्ष की उम्र पार कर लेने के बाद भी अपने लुक और फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। अमिताभ बच्चन अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी करने के बाद कलकत्ता गए। इन्होंने वहाँ 7 साल काम किया। उसके बाद ये मुंबई आ गए। आज से लगभग 50 साल पहले काम की तलाश में यह सपने के शहर मुंबई आए थे। इन्होंने 3 मुख्य रूप से अपने जीवन को जिया था, जिनमें इनको अच्छे और बुरे दोनों तजुर्बे मिले। खास तौर पर इन्होंने फिल्मों में काम किया। उसके बाद टेलीविजन में, फिर कुछ समय राजनीति में सक्रिय। इन्होंने यहाँ का माहौल देखकर ही कहा, मैं यहाँ फिल्मों में काम करने की तलाश में आया था, पर शुरुआत में ही एक मैदान की तरह लगा। इन्होंने सन 1969 में सबसे पहले भुवन सोम नाम की एक फिल्म में अपनी आवाज दी थी। इस फिल्म को कई अवार्ड मिले थे। इसी के साथ साथ हिंदुस्तानी से मुख्य रूप से इनके करियर की शुरुआत हुई। अमिताभ बच्चन का मानना था कि हमें काम की तलाश में डोर टू डोर जाना पड़ता था, जिससे भविष्य में एक अच्छे करियर का निर्माण हम कर पाए। उनके हिसाब से फिल्म जगत के दरवाजे खोलने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती थी। इनके लिए वह सुबह जल्दी उठते थे और स्टूडियो पर जाया करते थे और कहते थे कि अपनी किस्मत, अपना चेहरा, अपनी आवाज को आजमा रहा हूँ। किसी को नहीं पता था कि यह नौजवान इतना आगे जाएगा। आज तक इन्होंने लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनको बॉलीवुड का भगवान भी कहा जाता है। अमिताभ बच्चन की शुरुआती दौर में सन 1969 से सन 1972 तक बहुत ज्यादा मेहनत करी, पर एक भी फिल्म हिट नहीं दे सके।
इनकी सभी फिल्में फ्लॉप होती गई। सन 1973 में उन्होंने जंजीर फिल्म में काम किया। इसमें उन्होंने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में विजय खन्ना का रोल अदा किया। इन्होंने कहा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि क्या देखकर मुझे मुख्य रोल अदा करने के लिए कहा गया है। तब निर्देशक प्रकाश मेहरा और जावेद अख्तर सलीम खान से इन्होंने इस बात को पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने उनकी कई फिल्मों को बार बार देखा था। उनके काम करने का तरीका इन लोगों को बहुत पसंद आया था, इसलिए इन तीनों ने फैसला किया कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका अमिताभ की ही होगी। कहा जाता है 90 का दशक ऐसा था जब इनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। इनकी फिल्में भी फ्लॉप होती रही थी। तब सन 2000 में टेलीविजन शो में होस्ट के रूप में एक ऑफर आया जिसे इन्होंने स्वीकार किया। वह शो था कौन बनेगा करोड़पति। शो से इनके जीवन में फिर से बदलाव आया। तब से आज तक यह शो यही ही होस्ट कर रहे हैं। अमिताभ जी कोरोना से ठीक होने के बाद पूरी सतर्कता के साथ इसकी शूटिंग कर रहे हैं। सन 1982 में पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके लिए इनके चाहने वालों ने बहुत प्रार्थना करी और यह ठीक भी हो गए, पर यहाँ इन्होंने काम करना कम कर दिया। उसी बीच इनको सन 1984 में संसद में एक बॉलीवुड स्टारडम की सीट के लिए प्रस्ताव आया और उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। सन 1987 में बिना बात के विवाद में फंस जाने के कारण उन्होंने यह सीट छोड़ दी थी और सन 1969 में इनको 7 हिंदुस्तानी फिल्मों में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला, जिसमें इनको एक कवि का रोल मिला जिसका नाम अनवर अली था, जो कि गोवा में कब्जा कर रहे पुर्तगालियों के साथ मिल गया तथा भारत के राष्ट्रवाद के खिलाफ कहने लगा। सन 2017 में पिंक एक फिल्म आई थी जो इन्होंने हाल ही में बनाई और सुपरहिट हुई। इसमें इन्होंने दीपक सहगल नाम के सीनियर वकील का रोल अदा किया था, जिसने 3 नौजवान लड़कियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न से इनको बचाया तथा समाज में लड़कियों के साथ हो रहे गलत व्यवहार को भी बताया था। इनकी फिल्मों में प्रमुख फिल्मों को अलग करना बहुत मुश्किल है। इनकी अनेक फिल्में जो कि बहुत हिट हुई थे। ये एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने 70 के दशक से लेकर आज तक हर वर्ष कोई न कोई हिट फिल्में दी हैं। अमिताभ बच्चन कभी ना रुकने वाले बच्चन साहब निरंतर काम करते रहे। आने वाले सालों में कई फिल्में भी आ रही हैं उनकी। अमिताभ जी अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना के साथ गुलाबो सिताबो फिल्म रिलीज हुई। कोरोना के चलते थिएटर बंद हैं, जिसके चलते फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर भी रिलीज किया गया। फिल्म दर्शकों को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई, पर अमिताभ बच्चन को सबने पसंद किया, लेकिन ओवरऑल फिल्म फ्लॉप हो गई। अभी अमिताभ बच्चन की इच्छा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ ब्रह्मास्त्र साल के संत में आ सकती है। इसके अलावा 2021 में हेरा फेरी 3 में भी अमिताभ बच्चन नजर आ सकते हैं। अमिताभ की फिल्म जगत के ऐसे प्रसिद्ध अभिनेता है जिसने हर कोई ब्रांड अपनी कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है, जिससे उनके नाम से वह कंपनी चल जाए। इसके लिए लोग उनको मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार रहते हैं, परंतु इन्होंने गुजरात सरकार और पल्स पोलियो जैसे मुद्दों पर फ्री में काम किया। अमिताभ बच्चन को अपने करियर में अनगिनत अवार्ड मिले हैं, जिसमें इनके अभिनय को सराहनीय मानकर मनोरंजन के क्षेत्र में सन 1984 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से, सन 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद सन 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड की इतनी बड़ी हस्ती की आय को शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। आज तक बॉलीवुड के सबसे महंगे अभिनेताओं में से एक हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लाखों करोड़ों की तादाद में चाहने वाले हैं। अमिताभ बच्चन अपने उसूलों के बहुत पक्के हैं। इसके साथ यह समय के बहुत पाबंद भी है। एक सही ढंग से टाइम टेबल से अपना जीवन बिताते हैं। अमिताभ बच्चन समय के साथ परिवर्तन बहुत हुए हैं। इसके चलते यह अपने आउटफिट का बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत स्टाइलिश ट्रेंडी लुक में भी रहते हैं। इनको बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत दिलचस्पी है, जो आज तक चली आ रही है। इसके कारण इनको पेन कलेक्शन का बहुत शौक है। यह लिखते तथा बोलते बहुत उम्दा है। इन्होंने अब ये आदत अपने पिता से सीखी है। एक समय ऐसा भी था जब ऑल इंडिया रेडियो ने इनको इनकी भारी आवाज के कारण रिजेक्ट कर दिया था। वही आवाज आज पूरे देश विदेश में तहलका मचा रही है। यह विश्व सुंदरी प्रतियोगिता सन 1995 की मात्र जज रहे थे। गुजरात पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर यह गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बने, जिनके लिए इनको 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, पूरी तरह से फ्री किया। यह बात खुद प्रधानमंत्री ने आपकी अदालत शो में स्वीकार की थी। इसके अलावा इन्होंने
पोलियो की ऐड के लिए भी कोई राशि नहीं ली थी। फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में इनको फिल्म जगत के कलाकार महमूद ने बहुत सहयोग किया था, सिखाया और छोटी मोटी बारीकियां भी बताई थी। यह अपने फैंस के लिए हर रविवार अपने बंगले जलसा के बाहर खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब यह एक महीने के लिए बाहर गए थे, आने के बाद भी लोगों का हर रविवार उनके बंगले पर जलसा का इंतजार करना जारी था। इनके भगवान के प्रति भी उनकी ही आस्था है। अपनी बहुत व्यस्त दिनचर्या के बाद भी हर भारतीय त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। अमिताभ बच्चन एक जिंदा दिली तथा खुशमिजाज इंसान है। इनके इसी व्यवहार के कारण बॉलीवुड में कई अभिनेता तथा अभिनेत्री इनको अपना आइडियल मानते हैं। यह खुद को एक बार जरूर बोलते हैं कि हर किसी को यह स्वीकार करना चाहिए, हम उम्र हैं न कि हम उम्र के गुलाम हैं। यह बहुत बड़ी बात जिसे इन्होंने अपने जीवन में अपनाया था। आज इतनी उम्र होने के बाद भी वो खुद को किसी से कम नहीं समझते। हर दिन एक नया काम पूरे जोश के साथ करते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं। अमिताभ महत्वाकांक्षी है, इसके साथ ये दोनों हाथों से लिख भी सकते हैं। इसी के साथ यह पढ़ाई में बहुत रुचि रखते हैं और ये इंजीनियर बनना चाहते थे। इसके अलावा ये दूसरे ऑप्शन रूप में इंडियन एयर फोर्स में भी जाने की सोचते थे। तो दोस्तों, ये थी अमिताभ बच्चन की कहानी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।